दोस्तों, जाने माने राइटर हैं जावेद अख्तर। उन्होंने पाकिस्तान को लेकर के अपनी पूरी भड़ास निकाली है। जी हाँ दोस्तों, कपिल सिब्बल के साथ दिए एक इंटरव्यू में जावेद अख्तर ने पाकिस्तान के अधिकारी और खासतौर से उनके जनरल मुनीर को आड़े हाथों लिया है, वहां की सरकार को भी आड़े हाथों लिया है। क्या कुछ कहा है जावेद अख्तर ने, वो सब कुछ आपको डिटेल से बताता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, जावेद अख्तर हमेशा अपने एक अलग अंदाज से वो बयानबाजी करते हैं, अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं। डायरेक्ट और बोल्ड तरीके से अपने बयान को रखते हैं सामने, अपने विचारों को, जिसकी वजह से उनकी कही बातें कई बार बड़े बड़े चैनल्स में, बड़े बड़े अखबारों में सुर्खियां बन जाती हैं। और कपिल सिब्बल जो कि मंत्री भी है, एडवोकेट भी है, उनसे इंटरव्यू के बीच में जो है उनसे बातचीत हुई है और उस बातचीत में जावेद अख्तर ने भारत पाकिस्तान को लेकर के अपने विचार रखे हैं। पाकिस्तान के जो आर्मी के चीफ हैं मुनीर, उनको लेकर के जावेद अख्तर ने जमकर जो है वो भड़के हैं और अपनी भड़ास निकाली है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके की बात ये मुनीर करते हैं, इनको समझ में नहीं आता कि इन्हें क्या कहना चाहिए। जिस तरीके से अभी आपने देखा होगा, मुनीर का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें जिस तरीके से वो कह रहा था कि हिंदू और मुसलमानों को लेकर के तमाम बातें कर रहा था और कह रहा था कि जो मुस्लिम हैं उनका रहन सहन अलग है, उनके रीति रिवाज अलग है, उनकी महत्वाकांक्षा अलग है, हम उनसे अलग हैं। ये तमाम बातें आप पहले भी देख चुके हैं, पढ़ चुके होंगे। तो इन तमाम चीजों को लेकर के जावेद अख्तर जो है वो भड़के हैं मुनीर पर। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की आर्मी चीफ, पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की सरकार, इनके गलत रवैये की वजह से वहां के आम लोगों को भी भुगतना पड़ता है। जावेद अख्तर यही नहीं रुके हैं दोस्तों, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पाकिस्तान का ये जो गलत एटीट्यूड है, यही पाकिस्तान को ले डूबेगा। तो कई सारी बातों को लेकर के जावेद अख्तर ने जमकर भड़ास निकाली है। मुनीर के साथ साथ वहां की जो सरकार है उनको भी आड़े हाथों लिया है। तो अपने विचार जो है जमकर जो है जावेद अख्तर ने प्रकट किया। आपको बता दें दोस्तों कि जावेद अख्तर जो है वो लगातार मुंबई में, हालांकि मुंबई में रहते हैं और जाने माने राइटर हैं, और जिस तरीके से वो बयानबाजी करते हैं, जिस तरीके से अपना स्टैंड रखते हैं, वो बहुत ज्यादा खुलकर और बोल्ड होता है। आपको याद होगा पिछले कुछ समय से उनके कुछ विवाद जो है वो कंगना रनावत के साथ भी चल रहे थे। कंगना रनावत और जावेद अख्तर के बीच में जो कुछ भी चीजें चल रही थी वो लगातार हेडलाइंस बन रही थी। आपको याद होगा कि साल 2019-18 से पहले कंगना रनावत ने जावेद अख्तर को लेकर एक बयान दिया था जिसमें रोशन फैमिली और तमाम लोगों को इन्वॉल्व किया था, और कुछ बातें ऐसी हो गई थी, कुछ ऐसी बयानबाजी कंगना रनावत कर गई थी जो जावेद अख्तर को अच्छी नहीं लगी थी, और उस पूरे मामले को लेकर जावेद अख्तर ने कोर्ट की तरफ रुख किया था और मामला काफी लंबा चला। 2025 में आते आते जो है ये पूरा मामला सुलझा जब कंगना रनावत ने लिखित में माफी मांगी। उसके बाद जावेद अख्तर उस पर सहमत हुए और उसके बाद जो है ये पूरा मामला रफा दफा हुआ। तो जावेद अख्तर जो है वो बहुत मजबूती से अपना स्टैंड रखते हैं, जैसे कि मैं कहता हूँ हमेशा जो उनके बयान होते हैं, और इस बार हमेशा वो कभी पॉलिटिकली जो है अपने बयानबाजी देते हैं, कभी वो बॉलीवुड के लेकर के बयान देते हैं, लेकिन भारत पाकिस्तान को लेकर के जिस जिस तरीके से, जिस बोल्ड अंदाज में उन्होंने बयानबाजी की है, जिस तरीके से बोला है, पाकिस्तान के जो वहाँ के जो अधिकारी हैं बिल्कुल भी उनको पसंद नहीं आएगा जिस तरीके से जावेद अख्तर ने उन्हें आईना दिखाया है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और एक बात दोस्तों यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, पिछले कुछ समय से देखा जा रहा था कि जिस तरीके से भारत पाकिस्तान के बीच में तनातनी बनी हुई थी, कई बार देखा गया कि बहुत ज्यादा लोग नाराज भी थे सोशल मीडिया पर, क्योंकि बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, वो जो है अपना खुल करके अपनी ओपिनियन नहीं रख रहे थे। तो कुछ सेलिब्रिटीज ने अभी रखना शुरू किया है, उसको लेके भी लोग जो है कई सेलिब्रिटीज को निशाना साध रहे हैं कि अब आप जागे हैं, अब आपको याद आया है कि ये तमाम चीजें हुई हैं। तो कई चीजें जो है वो देखने को मिल रही हैं। हालांकि चाहे वो सेलिब्रिटी हो, चाहे वो आम आदमी हो, हर एक को अपना ओपिनियन रखने का हक है और खुलकर वो ओपिनियन रखना चाहिए। जब बात देश की आती है तो फिर देर करनी ही नहीं चाहिए। और जब क्योंकि हमने देखा कि लगातार जिस तरीके से जो लीडर्स हैं या स्पोर्ट्स पर्सन है या कुछ सेलिब्रिटीज भी थे, वो डे वन से अब जो है अपनी राय रख रहे हैं, खुल करके भारत की सरकार और सेना को समर्थन दे रहे हैं। तो ऐसे में चुप्पी नहीं साधी रहनी चाहिए। जब भारत देश की बात होती है तो खुलकर आगे आना चाहिए, अपना विचार रखना चाहिए। और शायद यही वजह है कि इन दिनों कुछ सेलिब्रिटीज जो है वो लोगों के निशाने पर हैं। और फिलहाल ये जानकारी आप तक पहुंचानी थी। जावेद अख्तर ने जिस तरीके से आड़े हाथों लिया, पाकिस्तान को आईना दिखाया है, जाहिर तौर पर पाकिस्तान को आईना तो पूरा देश दिखा रहा है, अभी पूरी दुनिया दिखा रही है। अकल ठिकाने आ जाए उनकी तो अभी भी गनीमत है, नहीं तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो उन्हें धमाके की गूंज अभी तक सुनाई दे ही रही होगी। और जैसा कि पहले ही कह दिया गया है हमारे आर्म फोर्सेस की तरफ से कि अगर हिमाकत करोगे तो इससे भी कहीं ज्यादा जो है हम क्या कर सकते हैं वो आपको बेहतर तरीके से पता है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।